उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले की लोकसभा सीट एक बार फिर बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी प्रत्याशी विजय दुबे ने 70,000 से अधिक मतों से विजयी होकर पुनः दोबारा सांसद बने। वहीं दूसरे स्थान पर रहे गठबंधन प्रत्याशी अजय सिंह सैथवार उर्फ पिंटू सिंह। 7 बजे सुबह हुई शुरू मतगणना के प्रत्येक राउंड में विजय दुबे की बढ़त बनती गई और वे 76,000 से अधिक मत पाकर विजयी हुए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विजय दुबे के लिए 8 लाख से ऊपर वोट पाने की उम्मीद लगाई गई थी, लेकिन जाति फैक्टर लागू हो जाने की वजह से विजय दुबे को उम्मीद से कम वोट मिली। उसके बावजूद भी 76,000 से अधिक मत पाकर विजयी रहे। कुशीनगर लोकसभा सीट पर बीजेपी की जीत का सिलसिला 1991 से चला आ रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में विजय दुबे द्वारा जीतकर एक बार और इस परिपाटी को आगे के लिए बढ़ा दिया गया। अगर उत्तर प्रदेश के पूरे सीट पर नजर डालें तो बीजेपी का काफ़ी नुकसान हुआ है, जबकि गठबंधन प्रत्याशी बढ़त बनाए रखा है। ऐसे में कुशीनगर में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय दुबे को जीत तो मिली है, लेकिन कार्यकर्ताओं के अनुसार संतोषजनक वोट नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय दुबे की जीत से जहां कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी बार सांसद चुने जाने पर भाजपा प्रत्याशी विजय दुबे ने क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, पिछला कार्यकाल कोरोना की वजह से निकल गया, लेकिन इस कार्यकाल में लोगों को उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा। इस भारी गर्मी के विषम परिस्थिति में कहें 2 महीना से ऊपर हम लोग चुनाव लड़े और वोट भी कम नहीं मिला, लेकिन प्रतिशत कुछ गिरने के कारण अंतर थोड़ा कम रह गए। लेकिन वोट आप देख रहे हैं कि लगभग पिछले जो 2019 पाए थे हम लोग उतना मिला है, और 70,000 से ऊपर की जब जीत हो तो वो कम नहीं होता है। समाज को गुमराह किया गया है, ये तो सबको पता है, संविधान के नाम पर और जातिवाद के नाम पर। लेकिन फिर भी जीत भारतीय जनता पार्टी को बहुत सी सीटों पर मिला है। पूरे देश में जनाधार आया है जनता का, और मैं आश्वस्त करता हूँ कि भारी उम्मीद लगाकर जो जनता ने दोबारा विजय श्री दिलाया है, तो पिछले कार्यकाल में 2 साल कोरोना के चलते विकास में अवरोध पड़ा था, वो भी कमी, और इस 5 साल में बड़ी योजनाएं और जनता की मौलिक सुविधाओं को पूरा करने का हर प्रयास रहेगा। और जो षड्यंत्र एक शुरुआत किया गया जनता को गुमराह करके, ये आने वाला समय स्वयं बता देगा जनता को। ये सब बेबुनियाद की बात करके एक बार गुमराह किसी को किया जा सकता है, बार बार नहीं। और मैं फिर एक बार आभार। दूसरी बार लोकसभा कुशीनगर से चुनाव जीतने के बाद बीजेपी प्रत्याशी विजय दुबे ने कहा कि कुशीनगर में कुछ योजनाएं अधूरी रह गई है, जिनको सबसे पहले पूरा कराने का काम किया जाएगा। में रेल के कुछ योजनाएं रह गए, चितौनी तमकुही और सरदार नगर कुशीनगर, ये हमारी प्राथमिकता में है। हाटा के केन यूनियन चौराहा पर जो एक्सीडेंटल है और बागनाथ चौराहा पर, वो तो टेंडर में मैं पिछले कार्यकाल में ला दिया था। सबसे पहले शिलान्यास कुशीनगर के बड़ी योजनाओं का जो होगा वो उसी का होगा। दूसरा, गन्ना किसानों के लिए अगर जो MOU निवेशकों ने किया था एथेनॉल फैक्ट्री के लिए, वो 4 फैक्ट्री आ जाए तो गन्ना किसानों की समस्या सदा के लिए समाप्त हो जाए। ऐसी बड़ी योजनाओं के साथ सड़कें आप देख रहे हैं कुशीनगर की 1 नंबर के हैं। कुछ गांव से गांव जोड़ने के कार्य बचे हैं, तो उसको विधायकगणों के साथ मिलकर उसको भी पूरा कराया जाएगा। जनता की हर सुविधा को ध्यान में प्राथमिकता पर रखा जाएगा। बचे हुए लोगों को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं से लाभान्वित कराया जाएगा। और एक बार और मैं अपने सभी शुभचिंतक गणों का अभिनंदन करता हूँ। आपको बता दें कि कुशीनगर जिले की लोकसभा सीट की गिनती 8 सीटों में होती थी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी विजय दुबे, जबकि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य एवं बसपा से शुभ चौहान तथा गठबंधन प्रत्याशी से अजय सिंह सैथवार उम्मीदवार थे। साथ ही 3 पूर्व मंत्रियों की इज्जत भी इस सीट पर दांव लगी थी, जो मतगणना के साथ विजय दुबे की 76,000 से अधिक वोटों के जीत के साथ ही समाप्त हो गई।
भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय दुबे की कुशीनगर लोकसभा से जीत ये सिद्ध कर दिया कि आज भी कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी के दबदबा के साथ साथ ब्राह्मण फैक्टर कारगर है।